आज मैं आपके लिए बैंगन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे और इस तरह से बैंगन इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप हर दफ़ा इसी तरह से बैंगन बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट वे में, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बनने वाली और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने इसमें 3 बैंगन लिए हैं। मुझे बहुत अच्छे से फ्रेश बैंगन मिल गए थे, तो इसका हमने ऊपर वाला जो सिरा है वो नहीं उतारना। हमने इसके अंदर किसी भी चाकू की मदद से, छुरी की मदद से हमने इसमें गहरे कट लगा लेने हैं, कम से कम 3। और आप इस तरह से हल्का सा इसको खोल कर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हों। जो फ्रेश बैंगन होते हैं उसमें वैसे कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लें। उसके बाद इस तरह से मैं करते हुए तीसरा कट मैंने इसमें लगा दिया और कट जो है वो आपने इसमें गहरा लगाना है, ठीक है? इस तरह से आप देख भी सकते हैं इसको। सेम इसी तरह से हमने जितने हमारे बैंगन हैं हमने उनमें 3-3 कट लगा देने हैं। तीनों कट हमने गहरे लगाने हैं और आप देख सकते हैं तीनों बैंगन में तकरीबन मैंने कट जो हैं वो लगा लिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद अब हमने इसमें डालना है लहसुन। लहसुन जो है उससे बैंगन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बड़े ही मज़े का बनेगा। तो इस तरह से जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर मैंने इस तरह से लहसुन दे दिए हैं। इसी तरह तमाम जो कट लगे हुए हैं उनके अंदर मैं लहसुन दे रही हूँ। अगर आपको इतना ज़्यादा लहसुन पसंद ना हो तो फिर आप इसके एक-एक कट में सिर्फ दे सकते हैं, तो उतना ही होगा जितना हम सालन में डालते हैं। तो तीनों बैंगन के अंदर मैंने अच्छी तरह से जो लहसुन है वो लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से जब हम पकाएँगे तो लहसुन भी अच्छी तरह से पक जाएगा और जो बैंगन है वो भी बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार होंगे। अब हमने इनको रख देना है साइड में। तीनों के अंदर हमने लहसुन लगा दिए हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर कम से कम हमने डालना है 1 गिलास पानी। अगर आप बैंगन ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने ये जो बैंगन लिए थे तीनों के तीनों हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद 2 मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर मीडियम साइज़ के, और हम इसमें डालेंगे आलू। आलू जो हैं वो मैंने लिए हैं तकरीबन 2, उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया था। छीलने के बाद हमने इसको काट लिया। अगर आप ना भी छीलना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन 4 से 5 मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको हमने पकाना है कम से कम भी 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं, आलू हैं, टमाटर हैं, इसके साथ बैंगन वगैरह है, तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। हमने इसको इतना पका लेना है। अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसका मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ऑयल ले लिया है मैंने आधा कप, उसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 मीडियम साइज़ की क्रश की हुई प्याज जो है वो हमने इसमें डाल दी हैं। तो हमने अब प्याज को हल्का सा कर लेना है ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इस तरह से रेसिपी बनती है और अब यकीन करें बड़े हों, बच्चे हों, सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे, क्योंकि जिनको बैंगन नहीं भी पसंद होते ना, वो भी बड़े ही शौक से खाएँगे। इस तरह से बैंगन की रेसिपी बनती ही बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 दालचीनी के पीस, एक इसके अंदर हमने सब बड़ी इलायची डाल दी है और उसके साथ थोड़ी-सी हमने डालनी है इसके अंदर लाल मिर्च जो होती हैं, आधा चम्मच इसके अंदर हमने सिर्फ ज़ीरा डाला है और इसको डालने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इन तमाम चीज़ों से मसाले के अंदर फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा सा आएगा और बड़ा ज़ीरे का भी आपको जो टेस्ट है ना वो भी बड़ा मज़े का आएगा। 1 से 2 मिनट जब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं तकरीबन 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना आपको पसंद हो, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट, हमने इसमें डाल देना है। हल्का सा हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं तो हमने इसमें अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट डाल दिया है। उसके साथ हमने दोबारा से इसको मिक्स करना है, कुछ सेकंड के लिए हमने इसको भी भून लेना है, ताकि इसमें से बहुत अच्छी सी इसमें अदरक लहसुन की जब खुशबू आए तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ना इस वक्त टमाटर डालें, आप इसकी जगह थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, जो आपको चीज़ पसंद हो। लेकिन इस तरह से टमाटर डाल लें या अगर आप दही डालना चाहें तो दही डाल लें, तो उससे बड़ी अच्छी सी खटास होगी और आपका सालन बड़ा ही टेस्टी सा बनेगा। अब टमाटर डालने के बाद हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाएँगे और साथ ही हम डाल देने हैं हमने इसमें स्पाइसेस। तो आधा-आधा चम्मच इसमें नमक और मिर्च है और साथ डाल दी हमने थोड़ी-सी हल्दी, और डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक के मसाले के अंदर से नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया मैंने होममेड गरम मसाला, साथ आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और फिर से हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है।
कोशिश करें जितना मसाला आपका अच्छी तरह से होगा आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। तो अब हमने इसमें घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाले हैं। भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसालों की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तब तक ये देखिए बैंगन जो हैं उनको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो काफ़ी हद तक वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। जब तक इनको हम 1 से 2 मिनट और देंगे और मसाला हमारा जो है वो भी साथ-साथ से ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। मसाले को रख देंगे साइड पे और जो बैंगन है उनको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमने इनको कर लेना है चेक कि अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। तो किसी चम्मच की मदद से, छुरी की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छी तरह से बैंगन अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। टमाटर तो वैसे ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसको निकाल लेना है और निकाल कर हमने इसको हल्का-सा ठंडा कर लेना है। अब आपको इसके अंदर थोड़ा-सा पानी नज़र आ रहा है ना, तो पानी जो है ना कोशिश करें आप इसके अंदर ही ट्राई कर लें, लेकिन अगर थोड़ा-सा रह जाता है, ये देखिए जैसे इसमें थोड़ा-सा पानी है, तो हमने इसको ना पानी को निकाल लेना है क्योंकि हमें पानी तो इसका चाहिए नहीं, तो पानी हमने निकाल लेना है। ये देखिए इतना-सा सिर्फ़ इसके अंदर से पानी निकला है। टमाटर के ऊपर से हमने इसका छिलका उतार लेना है इस तरह से और उसके बाद किसी भी छुरी की मदद से ये देखिए इस तरह से हमने ये ऊपर वाली डंडी जो है इसकी इस तरह से उतार लेनी है, बाकी की भी हम उतार लेंगे। और ये देखिए इस तरह से अब आप इसको खोल कर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि बैंगन जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई मसला वगैरह नहीं है, यानी कि कोई कीड़े वगैरह नहीं है। आप बाद में भी तसल्ली कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। सेम इसी तरह से मैंने तमाम के ऊपर से कट कर दिया है और बैंगन जो हैं वो हमारे खुल गए हैं। अब हमने लेना है मैश करने वाला मैशर और उसकी मदद से हमने इन तमाम को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से बैंगन भी इसी में मैश कर देंगे, आलू भी कर देंगे, मिर्चें हैं, टमाटर है, तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे, कोई गुठली वगैरह ना हो। गुठली वैसे भी नहीं होगी क्योंकि हमने इनको इतना अच्छा पका लिया है। अगर आप ये स्टेप जो है, जो हमने अभी 15 मिनट इसको पकाया है, तो अगर आपका दिल करे तो आप 5 मिनट के लिए सीटी लगाकर इसको कुकर में भी रख सकते हैं। इस तरह से भी बहुत ज़बरदस्त से बैंगन मसाला जो है वो तमाम जो है वो गल जाएगा और आपकी रेसिपी और जल्दी से तैयार हो जाएगी। बस हमने इनको अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से मैश कर लेना है। या आज हम बना रहे हैं इस तरह से बैंगन का भरता और वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो हम बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें अच्छे खासे आपके हाथ जल जाते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट वे में तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाती है। 15 मिनट में हमारा मसाला तैयार हो जाता है और 15 मिनट में ही हमारी ये जो रेसिपी है वो बन जाती है। और ये देखिए इधर मसाला हमारा ज़बरदस्त सा पक चुका है और इसके अंदर हमने डाल देना है जो हमने बैंगन, तमाम आलू जो चीज़ें मैश करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन तमाम को अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छी तरह से इसके अंदर हम मिक्स करेंगे, मसाले के अंदर ये जो बैंगन है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। काफ़ी देर तक कोशिश करें कि अच्छी तरह भूनें, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई नमी वगैरह है पानी की तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ़ ये जो जब ऑयल ऊपर आएगा तो आप समझ जाएँ कि आपके बैंगन बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो बैंगन जब हम भून रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा लगता है, क्योंकि भरता है तो भरते में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो साथ में ऑयल डाल सकते हैं, वरना आप अलग से भी थोड़ा-सा सालन के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भूनना है आपने और इसको कम से कम भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है मीडियम से आँच के ऊपर। बहुत ज़्यादा आँच जो है उसको आप हाई मत करिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी और उसके साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डाल देंगे और हमने इसको दम दे देना है थोड़ा-सा, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप इसको हल्की-सी फ्लेम के ऊपर रख दें। और उसके बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बना है और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भरता जो है वो बना है और बिल्कुल शॉर्टकट वे में बना है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है देसी घी, ताकि इसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा प्यारी आए और खाने वाला जो है वो उसका दिल खुश हो जाए। और इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।